जय श्री राम। आज का विषय है राजा राम मोहन राय। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर नामक गांव में निवास करने वाले सनातनी ब्राह्मण रमाकांत के यहाँ 22 जुलाई 1772 को पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राम मोहन रखा गया। माता पिता की ईश्वर के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। राम मोहन की विष्णु के प्रति अति श्रद्धा थी। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय पूरा किए बिना वह नहीं रहते। एक बार वाल्मीकि रामायण पूर्ण पढ़े बिना भोजन नहीं करूंगा, पर माताजी को भूखा देख स्वयं भोजन किया। 14 वर्ष की आयु में सन्यासी बनने जा रहे राममोहन को मां ने रोका। रमाकांत अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। 9 वर्ष की आयु में ही पढ़ने के लिए पटना यानी बिहार भेज दिया। वहाँ अरबी व फारसी की शिक्षा ग्रहण की। पिताजी की तरह मूर्ति पूजा में उनका भरोसा नहीं था। समय की आवश्यकता को समझ 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी अच्छी तरह बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा। हमारे सभी धर्मशास्त्र संस्कृत में हैं, इसीलिए संस्कृत का खूब अध्ययन कर उन ग्रंथों का बांग्ला भाषा में सरल पद्धति से रूपांतरण किया। मूर्ति पूजा को लेकर घर में हुए मतभेद के कारण वह घर छोड़कर चले गए। कुछ समय तक सन्यासियों के साथ हिमालय की तराई में रहे, तो कुछ समय तिब्बत में बौद्ध गुरुओं के साथ रहे। घर लौटने पर कुछ परिवर्तन होगा ऐसा सोच विवाह कर दिया, पर परिवर्तन न हुआ। 1803 में पिताजी का देहांत हो गया। वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में जॉन डिग्वी के सहायक इस नाते 1806 से 1814 तक नौकरी की। उन्होंने जैन विद्वानों की मदद से जैनवाद, इस्लाम विद्वानों के सहयोग से सूफीवाद और ईसाई धर्म गुरुओं से बाइबल का अध्ययन किया। ईसाइयों ने इनकी योग्यता को देख ईसाई धर्म स्वीकारने का बहुत लालच दिया, पर वे पक्के हिंदू थे। संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया, जिसका उन्होंने बांग्ला ही नहीं अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया और अपनाया। नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वह स्थायी रूप से कलकत्ता में बस गए। सत्य के प्रबल पक्षकार थे। महर्षि वशिष्ठ के शब्द अद्भुत करते हुए कहते थे, अगर ज्ञान की बात करने वाला बालक भी हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और यदि ब्रह्मा भी गलत बात कर रहे हो तो तृणवत मानना चाहिए। सामाजिक बुराइयों पर उनकी नजर गई। बाल विवाह, स्त्री पुरुषों के अधिकारों में समानता का अभाव, आधुनिक शिक्षा का अभाव, इनको दूर करने का मन में निश्चय कर लिया। राम मोहन के भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उस समय की प्रथा के अनुसार न चाहते हुए भी उनकी भाभी अलकमंजरी का राम मोहन के विरोध के बाद भी अग्नि में स्वाहा चिता के साथ कर दिया गया। इस आंखों देखी घटना ने हृदय को हिलाकर रख दिया और वहीं से इसे समाप्त करने की प्रतिज्ञा ले ली। उन दिनों जब समुद्र पार करना पाप माना जाता था, तब वह मुगल बादशाह से मिले, जहां उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड जाने के लिए आर्थिक सहायता भी। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सहगमन बंद हो का प्रस्ताव पास कर कानून बनवाने में सफल हुए। एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति क्या करवा सकती है, इसके वे प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए। अनेक बुराइयों को दूर करने और अच्छे विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने लोगों द्वारा बनाई गई आत्मीय सभा द्वारा बंगाल गजट साप्ताहिक प्रकाशित किया। राममोहन ने स्वयं फारसी में मिरत अल खबर यानी समाचार दर्पण प्रकाशित किया और बंगाली में साप्ताहिक संवाद कौमुदी भी निकाली। उन दिनों लेख शासन से पूर्व
स्वीकृत करने की पद्धति का खुलकर विरोध किया। वह विचार स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उस समय शिक्षा में गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र व जीवशास्त्र आदि न पढ़ाए जाने का विरोध किया। 1815 में आधुनिक व आवश्यक शिक्षा को देने के लिए कुछ विद्वानों का संगठन बना। विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए एक महाविद्यालय शुरू किया। सन 1916-17 में अपनी निजी संपत्ति से इंग्लिश कॉलेज शुरू किया। इस कॉलेज में विज्ञान, अंग्रेजी के साथ बंगाली व संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। गरीबों के प्रति कैसा भाव कि वह रात्रि में स्वयं उन बस्तियों में जाते जहां अभावग्रस्त लोग अपना जीवन बिताते, उन्हें देखते, समझते और उनकी समस्या कौन सी है वह कैसे दूर होगी इसकी चिंता भी करते। उन दिनों मुकदमे की सुनवाई जूरी यानी कुछ शासन द्वारा आमंत्रित प्रतिष्ठित नागरिक के द्वारा सुनाई से निचली अदालतों में तो भारतीयों को रखते, पर उच्च न्यायालयों में नहीं। इसका मुखर विरोध किया। परिणाम, पक्षपात बंद हो गया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जहां सदस्य शनिवार को एकत्रित हो वेद, उपनिषद, ऋचाओं पर चर्चा करते। राममोहन स्वरचित रचनाएं सुनाते। ईसाई व मुस्लिम बच्चे अंग्रेजी व फारसी में गीत गाते। ईश्वर केवल एक है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसका कोई अंत नहीं है, सभी जीवित वस्तुओं में उसका अस्तित्व है। यही ब्रह्मो समाज का विश्वास व राजा राममोहन राय का संदेश था, जिनके श्रेष्ठ आचरणों पर आगे चलकर रविंद्रनाथ टैगोर व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी चले। प्रसिद्ध समाज सुधारक राममोहन राय 27 सितंबर 1833 को इस दुनिया से विदा होकर अमर हो गए। भारत माता की जय।